4 लेबर कोड के माध्यम से भारत सरकार ने देश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत सभी ट्रेड यूनियन को उनकी औकात दिखाने का काम किया है और औकात एक तरह से बता भी दी है। इसे लेकर पूरी तरह से इसे लागू करने का जो तिथि है, संबंधित मंत्री की बात अगर हम माने तो इसे अप्रैल 26 से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि उसके पहले इस मामले को लेकर प्री पब्लिश ड्राफ्ट रूल्स जो है उसका भी पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद 45 दिनों तक किसी से भी सुझाव लिए जा सकेंगे। हालांकि उस सुझाव पर कितना अमल होगा यह तो बात की चीज है, लेकिन अभी से ही उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और इसे देखने के लिए आगे जो करते रहे हैं, कहने का मतलब कि लाइक करें और उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा कोल इंडिया से संबंधित तमाम खबरें। हम चर्चा ये कर रहे थे कि सेक्शन लेबर कोड यानी 4 लेबर कोड के माध्यम से भारत सरकार ने जिस तरीके से पूरे ट्रेड यूनियन के लोगों को बांध रखा है, जिस तरीके से बांध दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो कोड है उस कोड को लागू होने के बाद से जितने भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, चाहे वो CIL में काम कर रहे हो, चाहे वो रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे अन्य उद्योगों में काम कर रहे हो, सभी ट्रेड यूनियन के लोगों की नींद उड़ गई है। अब वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन सरकार के आदेश पर उन्हें बुलाकर तमाम कंपनी स्तर के जो उनके संयुक्त सलाहकार समिति होती है, उसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसके सभी ट्रेड यूनियन के लोगों को बुला करके यह बताया जा रहा है कि अब आपको कैसे काम करना है। 20%, 30% की जो चर्चा हो रही है, जो बातें चल रही है, अगर इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, और लागू तब होना ही है, हमारे आपके कहने से कुछ होना नहीं है, तो ट्रेड यूनियन का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि किसी भी मजदूर के डिमांड को लेकर के कोई भी ट्रेड यूनियन प्रबंधन के पास डिस्कस नहीं कर सकता है। अगर वो प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधन हो या फिर कंपनी स्तर का प्रबंधन हो, अगर उसकी इच्छा हुई कि फला ट्रेड यूनियन से हमें बात करनी है तो वो ही बात कर पाएंगे, अदरवाइज वो बात नहीं करेंगे, बाध्य नहीं होंगे। जैसे कि अभी तक जो बाध्यता थी, NCWA जितने भी एग्रीमेंट हुए, उस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रबंधन को बात करने मजबूरी था और वो बात करती थी, और बात करने के हिसाब से मजदूरों की जो सुविधाएं होती थी वह सुविधा दे दी जाती थी। अरे अब तो स्थिति ये बन गई ना कि आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर के कि जहां 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, अब वो 10 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे मजदूर। जो आदमी लगातार प्रकृति के खिलाफ कोयले का उत्पादन करता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके, वह लगातार 12 घंटे तक अगर काम करेगा या 10 घंटे भी अगर काम करता है तो उसके सेहत पर क्या असर होगा, ये कोई देखने वाला जानने वाला नहीं होगा। ट्रेड यूनियन की भी अब औकात नहीं रह जाएगी कि मजदूर के हित में जाकर के वो बात करे। और वैसे भी ट्रेड यूनियन के लोग कितने पावरफुल हैं, ये तब से ही धीरे धीरे पता चलने लग गया था जब से भाजपा की सरकार आई। पहले तो उन्होंने यूनिटक को समाप्त किया, जो सशक्त यूनियन मानी जाती थी, और अभी की तारीख में जो BMS है, वह BMS सब लोग जानते हैं कि भाजपा की भाषा बोलता है वो, और भाजपा की भाषा बोलने का कारण यही है कि वह
उसके विचारधारा से ही या उसके जो भी पदाधिकारी होते हैं वो भाजपा के या भारतीय जनता पार्टी जिसका मदर पार्टी है, मदर संगठन है, विहिप, उनसे मनोनीत होते हैं। स्वाभाविक है कि जो मनोनीत होगा किसी भी दल से वह कभी भी सरकार के खिलाफ न तो आंदोलन करेगा और नहीं बोलेगा, चाहे उसको कितना हो नुकसान हो जाए, उसको मजदूरों पर कितना हो असर हो जाए, कुछ नहीं बोलने को तैयार होगा। तो यूं हम कह लें या लोग मजदूर के बीच में अब इस बात को लेकर के चिंता है कि अब उन्हें वेलफेयर कौन देगा, उनके हित की बात कौन करेगा। अब तो मनमानी अधिकारी करेंगे ना। क्यों? इसलिए कि उनको रोकने वाला कोई है नहीं। अब अफसरशाही चलेगी, नेतागिरी खत्म हुई। अब नेतागिरी खत्म जब हो जाएगी तो नेताओं की क्या स्थिति रहेगी, कहां जाएंगे, किसके लिए काम करेंगे, किससे बात करेंगे। अब इस बात को लेकर के तमाम लोग चिंतित हैं। आज ही की बात बताएं कि कोल इंडिया का एक अनुषंगी इकाई है CCL, रांची में JCC की बैठक हुई जिसमें तमाम लोगों को बुला करके और वहां ट्रेनिंग दिया गया। निदेशक कार्मिक के देखरेख में हर्षनाथ मिश्रा हैं, उनके देखरेख में दिया गया कि भाई आपको कैसे काम करना है। 4 लेबर कोड है, उसके बारे में उनको बताया गया। वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई और उनको कहा गया कि अब जो भी काम होगा वह प्रबंधन के हिसाब से ही चलेगा, जो नियम कहा जाएगा, जो नियम करेगा। और जो नियम के अनुसार अगर काम होगा तो ट्रेड यूनियन का दबाव तो चलेगा नहीं। कहां जाएंगे ट्रेड यूनियन के नेता? अभी तो आप अपने आप को मजबूत करें। हालांकि जो स्थिति बन रही है, कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने चिंता जाहिर किया है कि 50% की जो बात चल रही है, अगर यह चर्चा हुई तो किसी भी ट्रेड यूनियन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, चाहे वह इंटक हो, चाहे वह HMS हो, C2 हो, BMS हो। यह बात अलग है कि BMS चूंकि सरकार के विचारधारा से है तो हो सकता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि नहीं ये सक्षम ट्रेड यूनियन है, बट उसके अलावा कोई भी। अब HMS के कई नेताओं ने यह चिंता जाहिर की है कि अगर HMS का जो 3 मजबूत यूनियन है वो अगर एक भी हो जाएंगे तब भी वो अपने आप को संभाल पाएंगे, अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह अलग चीज है। लेकिन इनको चिंता सताने जरूर लगी है। तो ट्रेड यूनियन के साथ साथ मजदूरों की भी चिंता है। और अब स्थिति यह है कि सुविधा समाप्त करो और राज करो की नीति पर प्रबंधन चल रहा है। इससे बचाने के लिए अब ट्रेड यूनियनों को क्या करना है, इस पर चिंता करनी चाहिए।